हेलो भाई, मैं सुधीर यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सुधीर यादव पर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री की पिछली 2 वीडियोस मैंने अपलोड की हुई थी। आज ये ज्योमेट्री का लेक्चर 3 होगा और ज्योमेट्री के इस लेक्चर 3 में मैं लेके आया हूं एक काफी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिमिलरिटी यानी समरूपता। आज सिमिलरिटी के जो कंसेप्ट होते हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और उसके बाद आगे जितनी भी वीडियो आएंगी वो उसमें मैं क्या करूंगा कि मतलब क्वेश्चन सिमिलरिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं कोशिश करूं कि आपको 3-4 वीडियो में जितने भी हो सके मैं वहां पे करवा दूं। ठीक है भाई। तो सिमिलरिटी क्या होती है, सबसे पहले आपको मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, तो मैं सिमिलरिटी यानी समरूपता क्या होता है पहले ये चीज आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई। सिमिलरिटी यानी समरूपता, देखो नाम में ही लगा है सिमिलर। सिमिलर मतलब सेम सेम है ना। सिमिलर यानी सिमिलर मतलब क्या होता है, सेम सेम। तो आप देखो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे जिसका, ध्यान से समझना, जिसका जो साइज होगा, ध्यान से समझना मेरे भाई, ऐसे कोई भी ट्रायंगल, या जरूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल हो, वो आपका स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कई चीजों में सिमिलरिटी हम लोग लगा सकते हैं। जिसका साइज में बी डिफरेंट, यानी जो साइड है मेरे भाई, जो साइज है वो डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट और नॉट, यानी जिसका साइज डिफरेंट भी हो सकता है या डिफरेंट नहीं भी हो सकता है, बट लेकिन देयर शेप विल बी सेम। उनका जो शेप होगा मेरे भाई वो क्या होगा, सेम होगा। SAME क्या होगा, सेम होगा, यानी उनका जो शेप होगा वो क्या होगा मेरे भाई, सेम होगा। इतनी बात तो आपको समझनी थी। क्या होता है सिमिलरिटी, मतलब कोई ऐसे दो फिगर जिनका साइज डिफरेंट यानी अलग अलग भी हो सकता है, एक समान भी हो सकता है, लेकिन जो उनका शेप होगा वो क्या होगा, सेम होना चाहिए। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये मैंने एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाया, ये ट्रायंगल हमने बनाया भाई, ये मान लेते हैं वर्टेक्स A है, ये B है और ये C है। फिर मैंने ऐसा ही इसी शेप का एक और ट्रायंगल बनाया DEF, मैंने एक ट्रायंगल बनाया DEF। अब आपको ध्यान से समझना है, ये मैं मान लेता हूं कि ये इनका शेप क्या है, समान है, तो ये वाला एंगल जो होगा मेरे भाई इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये एंगल B जो है ये एंगल E के बराबर है, और एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है, एंगल F के क्या है, बराबर है। तो ये जो होते हैं, ये जो एंगल A बराबर है एंगल D के, इन्हें क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। इन्हें क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब जैसे ये हो गया आपका, अब ये वाला एंगल जो B है ये बराबर है एंगल E के, यानी ये क्या हुआ, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल ही हुए। यानी यहां पे मैं लिखता हूं मेरे भाई, जैसे यहां पे लिखा हुआ है एंगल A बराबर है एंगल D के, तो ये कैसे एंगल हैं, ये है भैया करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। अब यहां पे देखो एंगल B जो है वो बराबर है एंगल E के, एंगल B जो है वो बराबर है एंगल E के, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है। एंगल F बराबर है एंगल C के। वैसे किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो एंगल C बराबर होगा एंगल F के, एंगल C जो है वो बराबर होगा एंगल F के, और ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल ही कहलाएंगे। इस तरीके से आपका जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है एंगल DEF के। जो ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल है बेटा ट्रायंगल DEF के। ये बात समझ में आई। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल के जो सामने की साइड है, करस्पॉन्डिंग एंगल के जो सामने की साइड है, इनका जो रेशियो होता है भाई, इनका जो रेशियो होता है ये क्या होता है, सेम होता है। कैसे होता है ये चीज आप देखना, इन्हें हम करस्पॉन्डिंग साइड भी बोलते हैं। तो आप देखो करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई, ये तो बात हो गई आपकी करस्पॉन्डिंग एंगल की, ये तो बात हो गई आपके करस्पॉन्डिंग एंगल की। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आए होगी आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल की ये मैं बात कर रहा था। अब अगली बात मैं करूंगा करस्पॉन्डिंग साइड्स की, ध्यान से समझना। अगली बात मैं कर रहा हूं करस्पॉन्डिंग साइड की, करस्पॉन्डिंग साइड्स की। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, ध्यान से समझना।
अब देखो इक्वल एंगल जैसे एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, एंगल एफ बराबर है एंगल सी के। तो इक्वल एंगल के सामने की जो साइड होती हैं वो क्या होती हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, वो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं। तो आप लिख लोगे कि इक्वल एंगल के सामने की साइड, इक्वल एंगल के सामने की साइड, इक्वल एंगल के सामने की साइड, सामने की साइड करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं। ये बात आई समझ में? इज दैट क्लियर? ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड जैसे आपका ये बी और सी, बी सी एक साइड है, ये क्या है आपका सी एफ, यानी ये एक दूसरे के क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड है। अब दूसरी चीज आपको समझना है ये चीज कि यदि कोई ट्रायंगल, ध्यान से समझना, मैं इसको मिटाता हूं, एक मिनट। ठीक, पॉइंट अगला है मेरे भाई, अगला पॉइंट है यदि कोई दो ट्रायंगल, यदि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलर हैं, यदि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो उनकी करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। जैसे अभी मैंने ग्राफ बनाया था, ग्राफ क्या था? जैसे ये था आपका, इस तरीके से एक ट्रायंगल था ए बी सी, ये ए बी सी, और एक ट्रायंगल, छोटू ट्रायंगल था ये ट्रायंगल डी ई एफ, एक ट्रायंगल ये था डी ई एफ, और एक ट्रायंगल था ए बी सी। एंगल ए बराबर था एंगल डी के, एंगल बी जो है वो बराबर था एंगल ई के, और एंगल सी जो है वो बराबर था एंगल एफ। ऐसे ही था। अब करस्पॉन्डिंग, अगर ये दोनों ट्रायंगल अब सिमिलर हुए, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा। अब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? जैसे ध्यान से समझना, एंगल ए के सामने की साइड क्या है? बीसी। एंगल ए के सामने की साइड क्या है? बीसी। अब इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में एंगल डी के सामने क्या है? ई एफ, यानी एफ ई, एफ ई। बात आ रही समझ में? क्योंकि यही तो है आपकी करस्पॉन्डिंग साइड, इक्वल एंगल है, एंगल ए बराबर है एंगल डी के, तो एंगल ए के सामने साइड कौन सी है? बीसी। एंगल डी के सामने की साइड क्या है? ई एफ। ठीक है, ये बराबर होगा। अब यहां पे एंगल बी के सामने कौन सी साइड है? ए सी। एंगल बी के सामने कौन सी साइड है? बी सी, ए सी। और एंगल ई के सामने कौन सी साइड है? डी एफ। एंगल बी के सामने, एंगल बी के सामने साइड थी ए सी, एंगल ई के सामने की साइड है डी एफ, यानी ए सी अपॉन डी एफ। ये बराबर हो जाएगा एंगल सी, एंगल सी के सामने कौन सी साइड है भाई? ए बी है, और एंगल एफ के सामने कौन सी साइड है? डीई है। कौन सी साइड है? डीई है। ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। इनका रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। बात आई समझ में? इनका रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। अब एक बात और आपको समझनी है, एक बात और समझनी है, इनका रेशियो इक्वल होता है। ध्यान से समझना, मैंने ये चीज एक सीक्वेंस में लिखी है, एक सीक्वेंस में लिखी है। आप देखो, मैंने ऊपर जो लिखा है वो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड लिखी है हर जगह। देखो यहां भी बीसी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है बीसी, यहां पे एसी बड़े वाले एंगल, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है एसी, फिर यहां पे ए बी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है ए बी। यानी हमने एक सीक्वेंस में लिखा है, यानी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड हमने ऊपर और छोटे वाले ट्रायंगल की साइड हमने नीचे लिखी है। हाँ, ऐसा भी आप कर सकते थे कि छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ऊपर और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड नीचे भी आप कर सकते थे। लेकिन अब अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पे डी एफ, यहाँ पे मैं डी एफ और क्या था यहाँ पे डी एफ और ए सी कर दूं, तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी भैया। ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। आपको एक सीक्वेंस में लिखना है। हमने ऊपर बड़े वाले ट्रायंगल को लिया है तो बड़ा वाला ही ट्रायंगल रहेगा, यानी AC अपॉन DF रहेगा। AC अपॉन क्या रहेगा? DF रहेगा। और ये चीजें किसी एक कांस्टेंट के बराबर होती हैं, मान लेते हैं के का मतलब जैसे मान लेते हैं कितने गुना होगी, या अभी आने वाले चीजों, आने वाले क्वेश्चंस में ये चीज और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। ये तो हाँ, तो ये होगी इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, इक्वल होगा। अब जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा
वही इनके परिमाप का भी रेशियो होगा, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बटे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, यानी जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वही इनके पेरीमीटर का रेशियो भी होगा, दूसरी बात, अब ध्यान से समझना, किसी भी ट्रायंगल में हम लोग एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं जो इसकी तीनों साइडों को टच करता हुआ जाए, और इसके अंदर जो सर्कल बनता है ये इसकी रेडियस होती है स्मॉल आर, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, इन रेडियस। ठीक है, इससे क्या बोलते हैं, इन रेडियस, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या। इनका रेशियो भी जैसे मान लेते हैं ये R1 है, और यहाँ पे इस पे भी एक सर्कल हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और इसकी जो रेडियस है वो R2 है, तो ये बराबर होगा R1 अपॉन R2 के, ये बराबर हो जाएगा R1 अपॉन R2 के, यानी वही इनकी त्रिज्या का रेशियो भी होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या का रेशियो भी वही होगा जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा। कब? जब ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे तब। ठीक है, अब जो इनके अंतःवृत्त की त्रिज्या का रेशियो होता है, अब हम एक ऐसा सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके तीनों वर्टेक्स से होके हुए जाए, और ये इसका सेंटर होगा, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कैपिटल R होगी, और यहाँ पे भी हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और इसकी जो रेडियस होती है वो कैपिटल R, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। तो इसका भी रेशियो क्या होता है, वही होता है, इसका रेशियो भी वही होता है जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है, ठीक है। दूसरी बात, वही इनकी हाइट, अब हाइट मतलब जैसे मैं यहां से A से एक परपेंडिकुलर यहां पे डालता हूं, इसकी हाइट हो जाती है ये, तो मैं क्या कहूंगा कि मान लेते हैं इसकी हाइट h1 है बड़े वाले ट्रायंगल की, और छोटे वाले ट्रायंगल की साइड क्या है, h2 है, तो इनकी हाइट का भी रेशियो वही होगा जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा। ठीक है, जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा, ये बात आपको याद करनी है, इतनी सी बात। ठीक है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वही उनकी इन रेडियस, और ये आपका हो जाएगा बाह्यवृत्त की त्रिज्या, और ये इनकी हाइट का रेशियो भी वही होगा, और इनके पेरीमीटर का रेशियो भी वही होने वाला है। क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब बात करते हैं एरिया की। अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इनका जो रेशियो होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, जो इनका रेशियो होगा वो क्या होगा कि जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है इसके स्क्वायर के बराबर होता है, यानी ये बराबर होगा BC बटे EF का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा आपका AC बटे DF का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा AB बटे DE का होल स्क्वायर, AB बटे DE का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा आपका R1 बटे R2 का होल स्क्वायर, R1 बटे R2 का होल स्क्वायर, H1 बटे H2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा उनका स्क्वायर करेंगे तो हमें रेशियो क्या मिल जाएगा, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, अगला पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरे भाई? थेल्स थ्योरम। हम लोग क्या पढ़ेंगे? थेल्स थ्योरम। अगला जो पॉइंट है वो थेल्स थ्योरम है। ठीक है, अब थेल्स थ्योरम क्या होती है, जैसे मैं मान लेता हूं ये आपका कोई ट्रायंगल है इस तरीके से A, B और C, यहां BC के समांतर एक लाइन है आपकी, ये इस तरीके से DE, BC के समांतर एक लाइन है आपकी DE, इसके समांतर है। ठीक है, BC के पैरेलल है। अब BC के पैरेलल है तो आप बताओ ये समांतर रेखाएं हैं दो, और ये लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैं कहूंगा ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये जो छोटा वाला दिख रहा है, ये मैं यहाँ पे अलग अलग बना देता हूँ। यहाँ पे एक छोटा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा इस तरीके से A, D और E। ठीक है, और एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है A,
बी और सी, ठीक है। ये एंगल जो बी है वो बराबर है एंगल डी के, और एंगल सी जो है वो बराबर है एंगल ई के, और एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन है। एंगल ए क्या है, दोनों में कॉमन है, एंगल ए दोनों में कॉमन है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। तो ये जो थेल्स थ्योरम होती है वो होती है एडी बटे बीडी, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर होती है एई, एई बटे एसी, एई बटे एसी, ये होता है आपका, ठीक है। एई बटे एसी ये होता है। अब आपको देखना है ईसी, सॉरी यहाँ पे ईसी होना चाहिए था, जैसे यहाँ पे ए बी एडी बटे डीबी है तो एई बटे ईसी हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज होती कैसे है ये मैं बताता हूं आपको कि ये होती कैसे है और क्यों होती है, होती कैसे है और क्यों होती है, अब ध्यान से समझना, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। अब एंगल सी के सामने की साइड है ए बी, एंगल सी के सामने की साइड है ए बी, ठीक है। एंगल सी के सामने की साइड है ए बी, सी के सामने की साइड है ए बी, एंगल ई के सामने की साइड है ए डी, ये ठीक है, दोनों आपस में बराबर है। ई बराबर था सी के, तो एंगल सी के सामने की साइड थी ए बी और एंगल ई के सामने की साइड थी ए डी, ठीक है। अब एंगल डी के, यहां पे देखो एंगल बी बराबर है एंगल डी के, तो एंगल बी के सामने की साइड क्या है, ए सी बटे एंगल डी के सामने की साइड क्या है, ए ई, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे देखते हैं। अब देखो यहां पे एंगल ए के सामने की साइड है बीसी बटे एंगल ए की सामने की साइड है डीई, इनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। सिमिलरिटी से अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, इनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड है, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे होंगी। अब आप एक चीज समझो, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें तो एडी बटे बीडी बराबर एसी बटे सीई, यही प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए बी बटे एडी, ध्यान से समझना, ए बी बटे एडी बराबर मैं कर लेता हूं एसी बटे एई के, एसी बटे एई के। अब दोनों साइड में -1 कर देता हूं, इधर भी हमने -1 कर दिया। अब ये देखो क्या बन गया, ऊपर बन गया ए बी माइनस एडी बटे एडी, ठीक है, और बराबर एसी माइनस एई, एसी माइनस एई, एसी माइनस एई बटे क्या हो जाएगा, एई के, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, एई के। अब ध्यान से समझना, बटे किसके हो जाएगा, एई के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए बी माइनस एडी, ए बी माइनस एडी, ए बी जो है ध्यान से समझना, ए बी माइनस एडी, अगर हम ए बी में से एडी घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डीबी मिलेगा। यहाँ पे ये हमने लिख लिया डीबी बटे, ठीक है, बटे डीबी। अब ध्यान से समझना, बटे क्या हो जाएगा, एडी बराबर एसी माइनस एई, अगर हम एसी में से एई माइनस करेंगे तो हमें एसी मिल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ईसी मिल जाएगा, बटे नीचे क्या है, एई, बटे क्या है, एई, यही तो हमें प्रूफ करना था। एडी बटे बीडी, एडी बटे बीडी बराबर हमें क्या चाहिए था, एडी बटे बीडी, तो यहां पे डीबी बटे एडी, डीबी बटे एबी, यानी हम इसको उलट भी सकते हैं। आप देखो दोनों रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, यही चीज हमको प्रूफ करनी थी, यही होती है आपकी थेल्स थ्योरम, यही होती है आपकी थेल्स थ्योरम। एक बार मैं फिर से बताता हूं, थेल्स थ्योरम क्या है। एक ट्रायंगल हमने लिया एबीसी, हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची डीई, और ये एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये समांतर रेखा है तो ये एक इनकी ये जो लाइन है इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो एंगल बी जो है वो बराबर है एंगल डी के, एंगल सी जो है वो बराबर है एंगल ई के, और एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी दोनों बराबर होगा। फिर आप देखो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। हमें क्या चाहिए था, हमें प्रूफ करना था एडी बटे बीडी बराबर एसी बटे ईसी, ये प्रूफ करना था। तो हमने एबी और एडी और एसी और एई वाला ये वाली साइड हमने ले ली और दोनों साइड हमने -1 किया, तो हमें हमारा रिजल्ट क्या मिल गया, जो हमें चाहिए था, थेल्स थ्योरम, ठीक है।
आगे चलते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है। जैसे मान लो ये हमने कोई ट्रायंगल इस तरीके से ले लिया, बड़ा सा ट्रायंगल हमने लिया, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और हमने यहाँ पे इस तरीके से BC के पैरेलल दो रेखाएं हमने यहाँ पे ऐसे खींच दी, ठीक है। BC के पैरेलल दो रेखाएं हमने खींच दी, ABC, ये हो गया आपका DE, और इसे मान लेता हूँ PQ, इसे मान लेता हूँ PQ। ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अब ये तीनों अगर पैरेलल है तो अब बताओ ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ पे एंगल ए जो है वो सब में कॉमन है, तीनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको तीन ट्रायंगल दिख रहा होगा। एक दिख रहा होगा, ध्यान से समझना, एक आपको दिख रहा होगा सबसे छोटा वाला इस तरीके से ए पी क्यू, ये और ये इस तरीके से, और यहाँ पे ये तो कॉमन ही है। फिर एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ADE, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस तरीके से ADE, AD और यहाँ पे ADE आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये एंगल जो है इस तरीके से है और ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है। एक बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा इस तरीके से AB और C, ABC, ठीक है। ABC आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपका ABC, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और ये इस तरीके से दोनों में कॉमन है। एंगल ए जो है वो तीनों में कॉमन है। अब देखो ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर है, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूँ कि इसकी साइड है 1, इसकी साइड है 2 और इसकी साइड है 3, इसकी साइड है 3। अब देखो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल की साइड है 1, तो इस वाले ट्रायंगल की साइड कितनी हो जाएगी, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, यानी AD कितना है आपका, 3 है। AD कितना है आपका, 3 है। अगर आप AB की बात करेंगे तो ये 1 2 1 3 3 1 3 3 कितना हो जाएगा, 6, यानी AD आपका कितना है, 6 है। AD आपका कितना है, 6 है। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि इनका जो एरिया होगा, एरिया रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे साइड का रेशियो, तो ये कितना हो जाएगा, 36। इसका एरिया जो जाएगा 36 यूनिट होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 9 यूनिट होगा, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 यूनिट होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये ADE ट्रायंगल ADE का जो एरिया है वो पूरा 9 यूनिट है, जबकि ये वाले ट्रायंगल का एरिया हमें पता है 1 यूनिट है, और ये पूरा मिला के कितना है, ये पूरा मिला के आपका है 9 यूनिट। 9 में से 1 यूनिट चला गया तो कितना बचा, 8 यूनिट। कितना बचा आपका, 8 यूनिट बचा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे ABC का एरिया कितना है, 36 यूनिट है। अब 36 यूनिट में से 9 और 8 कितना हो गया, 9 यूनिट एरिया, 9 यूनिट एरिया हमने इस यहाँ पे बांट दिया, तो बचा कितना बचा आपका, 27 यूनिट। यानी इसका एरिया कितना हो गया, 27 यूनिट हो गया। इसका एरिया कितना हो गया, 27 यूनिट हो गया। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, ठीक है। हमने क्या बताया, हमने बताया एक बड़ा सा ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ABC, और इसमें BC के पैरेलल दो रेखाएं हमने खींची, एक DE और एक PQ, ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर है। तो एंगल जो ये वाला एंगल है, ये एंगल D के बराबर होगा, एंगल D बराबर होगा एंगल P के, यानी तीनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। मैं लिख देता हूं, एंगल P जो है वो बराबर है एंगल D के, और एंगल D जो है वो बराबर है एंगल B के, ठीक है। दूसरी बात, एंगल Q जो है वो बराबर है एंगल E के, और एंगल E बराबर है एंगल C के। ये तीनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। वो तीनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। अब ध्यान से समझना, तो हमने क्या बताया था, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये तीनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा, अगर हमें इनके एरिया का रेशियो निकालना हुआ, इनके अगर एरिया का रेशियो निकालना हुआ, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया। तो ये देखो, यहाँ पे एंगल Q के सामने क्या है, 1, यहाँ पे एंगल E के सामने क्या है, 3, यहाँ पे एंगल C के सामने क्या है, 6। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 36, इसका एरिया कितना हो गया, 9, इसका एरिया कितना हो गया, 1। अब इसका एरिया पूरा 9 है,
ई का एरिया 9 है, जबकि हमें पता है ए पी क्यू का एरिया 1 है, तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, यानी ये जो आपका बन रहा है चतुर्भुज पी क्यू डी ई, पी क्यू डी ई का जो एरिया है वो 8 यूनिट बचा। और जब चतुर्भुज ये पूरे वाले ट्रायंगल का एरिया 36 था, एक हमने इसको दिया 8, हमने इसको दिया 9 यूनिट एरिया हमने डिवाइड कर दिया, बचा कितना 27, यानी जो चतुर्भुज डी ई बी सी का एरिया जो मिला वो हमें कितना मिल गया 27 यूनिट मिल गया। ये बात आपको समझनी है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, चलिए आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम ये क्या होती है, ध्यान से समझना। अब जैसे हमने कोई ट्रायंगल लिया इस तरीके से भैया एबीसी हमने कोई ट्रायंगल ले लिया एबीसी, ठीक है। अब AB जो साइड AB है इसका कोई मिड पॉइंट हमने ले लिया, ये मान लेते हैं हमने ले लिया भैया ये P है, और ये AC का जो मिड पॉइंट होगा ये मान लिया हमने Q है, और इस तरीके से दोनों को हमने मिलाया, इस तरीके से हमने दोनों को मिलाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो P है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and Q is the midpoint of AC। Q जो है वो AC का मिड पॉइंट है, और जो P है ये आपका AB का मिड पॉइंट है। तो मैं कह सकता हूं AP जो है ये बराबर होगा PB के, और ये AQ जो है ये बराबर होगा QC के, क्योंकि मिड पॉइंट है, इसको बराबर बराबर दो भागों में डिवाइड कर रहा है। बात आई समझ में, ठीक है। और यहां से जो आपका PQ होता है वो BC का हाफ होता है, PQ जो होता है वो BC का हाफ होता है, यानी BC का आधा होता है, ये होता है आपका मिड पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी आपका 1 यूनिट होगा, ये जो है 1 यूनिट है तो ये भी आपका 1 यूनिट होगा, बराबर होगा। यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, ध्यान से समझना। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हमें इस तरीके से मिल रहा है APQ, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है आपका ABC, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है आपका ABC, और एक ट्रायंगल दिख रहा है आपका APQ। इसकी साइड कितनी है 1, इसकी साइड है 1, और इसकी साइड कितनी हो जाएगी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 यूनिट, और इसका एरिया कितना हो जाएगा 1 यूनिट। यानी यहाँ पे ये जो ऊपर वाला छोटू ट्रायंगल दिख रहा है इसका जो एरिया होगा मेरे दोस्त वो कितना होगा 1 यूनिट होगा। और यहाँ पे PQBC ये जो आपका चतुर्भुज बचा, अगर ये पूरे ट्रायंगल का एरिया 4 यूनिट है तो 4 में से 1 यूनिट हमने ये छोटू ट्रायंगल को दे दिया, तो बचा कितना मेरे दोस्त 3, और 3 यूनिट एरिया किसका हो जाएगा चतुर्भुज PQBC का, चतुर्भुज PQBC का। ये थी आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। अगर हम ध्यान से देखें तो सारी चीजें क्लियर हैं, यानी जो PQ होगा ये BC का हाफ होगा, यानी अगर BC भैया मान लेते हैं 4 यूनिट है तो PQ कितना हो जाएगा आपका 2 यूनिट हो जाएगा। अगर ये 8 यूनिट है तो ये 4 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको। तो ये थी आज की क्लास, और आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग आगे सीखेंगे। आगे आने वाली क्लासेस में मैं ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, और आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। क्वेश्चन का जो लेवल रहने वाला है भाई वो एकदम जबरदस्त रहेगा, ठीक है। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, और मैं ये गारंटी करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका सिमिलरिटी का नहीं छूटेगा, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।